नमस्कार दर्शकों, आप सबका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम श्रावण मास महात्म्य का 15वां अध्याय प्रारंभ करेंगे, जिसमें सुपोधन षष्ठी व्रत तथा अर्क विवाह विधि का वर्णन किया गया है। सनत कुमार बोले, हे देवेश, मैंने नागों का यह आश्चर्यजनक पंचमी व्रत तो सुन लिया है। कृपा करके अब आप मुझे षष्ठी तिथि के बारे में भी बतलाइए कि इस दिन कौन सा व्रत होता है और इस व्रत की क्या विधि है। तो इस पर ईश्वर बोले, हे विपेंद्र, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को महामृत्यु का नाश करने वाले सुपोधन नामक पावन व्रत को करना चाहिए। इस व्रत में व्यक्ति को मंदिर अथवा घर में ही प्रयत्न पूर्वक शिव का पूजन करके सुपोधन का नैवेद्य उन्हें अर्पित करे। इस व्रत की सामग्री में आम्र का लवण मिलाकर शाक और अनेक पदार्थों के नैवेद्य को अर्पित करे और उसके साथ ही किसी ब्राह्मण को वायना प्रदान करना चाहिए। हे सनत कुमार, जो इस विधि से व्रत को करता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस आधार पर मैं तुम्हें एक प्राचीन कहानी सुनाता हूँ, जिसका तुम ध्यानपूर्वक श्रवण करो। एक बार प्राचीन समय में रोहित नाम का एक राजा था। बहुत समय तक उस राजा को संतान का मुख देखने को नहीं मिला। उस राजा के कठिन प्रयास तथा तप से उसे संतान प्राप्ति नहीं हुई। फिर राजा ने कठोर तपस्या की और राजा के सम्मुख ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने राजा से कहा, हे राजा, तेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं है। और ब्रह्मदेव जी यह कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद भी राजा ने अपनी तपस्या नहीं छोड़ी और कठोर तप करते करते ब्रह्मदेव जी राजा के सम्मुख दोबारा प्रकट हुए। तो राजा रोहित से ब्रह्मदेव जी बोले, मैं तुम्हें पुत्र तो दे सकता हूँ, परंतु वह पुत्र अल्पायु होगा, वह कुछ काल तक ही जीवित रहेगा। उसके बाद राजा रानी ने सोचा कि पुत्र प्राप्ति से उनका बांझपन तो हट जाएगा और लोक में पुत्र न होने की निंदा भी समाप्त हो जाएगी। हमारे लिए तो वह अल्पायु पुत्र ही ठीक है। जिससे राजा और रानी ने अल्पायु पुत्र के लिए अपनी सहमति ब्रह्मदेव जी को प्रदान की। समय आने पर ब्रह्मा जी के वरदान से रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया और उसके बाद राजा ने पुत्र का जातकर्म बड़ी धूमधाम से किया। राजा ने बालक का नाम शिवदत्त रखा। जब बालक बड़ा हुआ तो राजा ने शिवदत्त का विवाह नहीं किया, क्योंकि वह 16 वर्ष की अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। और राजा को बहुत चिंता रहने लगी कि जिस वंश में ब्रह्मचारी की मृत्यु हो जाती है उसका वंश भी नष्ट हो जाता है। तो इस पर सनत कुमार ने भगवान शिव से पूछा, हे भगवान, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? यदि कोई उपाय है तो हे प्रभु, कृपा करके मुझे बताए, जिसके करने से यह दोष दूर हो जाए। तो इस पर भगवान शंकर बोले, हे मुने, मृतक यदि स्नातक या ब्रह्मचारी है तो उसका अर्क विधि से विवाह संयोग करके पीपल का पेड़ तथा ब्रह्मचारी को मिलाकर देश काल गोत्र तथा नाम का उच्चारण करते हुए यह कहना चाहिए कि मैं मृतक ब्रह्मचारी की शांति के लिए नैसर्गिक व्रत करता हूँ। सर्वप्रथम सुवर्ण अभ्युदिक करके अग्नि स्थापन कर हवन कराना चाहिए और पुनः देश काल का उच्चारण कर इस प्रकार बोले कि मैं अर्क विवाह करूँगा। उसके बाद सुवर्ण से अभ्युदिक कृत्य करके मृतक की देह को तेल तथा हल्दी से लिप्त करके पीले सूत से वेष्टित करे। उसके बाद आहुति प्रदान करे। संपूर्ण होम करके आग की डाली तथा मृतक के शव को विधि पूर्वक जला दे। हे सूत, 6 वर्ष तक इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। उसके बाद भगवान महादेव ने कहा, ब्राह्मणों से यह सुनकर राजा ने विचार किया कि यह अर्क विवाह तो मुझे गौण प्रतीत होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मरे हुए को अपनी कन्या नहीं देता। राजा हूँ, अतः मैं उस व्यक्ति को अनेक रत्न तथा धन दूंगा जो कोई भी इस वधू के रूप में अपनी कन्या प्रदान करेगा। उस नगर में ही एक ब्राह्मण था। उस समय वह किसी दूसरे राज्य में गया हुआ था। उसकी एक सुंदर पुत्री थी, जिसकी माता की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी, लेकिन ब्राह्मण की दूसरी पत्नी बड़ी दुष्ट स्वभाव वाली थी। अतः उस सौतेली माँ ने अत्यधिक धन के लालच में मृतक राजकुमार के लिए पुत्री को दे दिया। कन्या को लेकर राजा के लोग नदी के तट पर शमशान भूमि में राजकुमार के पास ले गए
और सब के साथ उसका विवाह कर दिया। इसके बाद विधान पूर्वक सब के साथ कन्या का योग करके जब वे जलाने की तैयारी करने लगे तब उस कन्या ने पूछा, हे सज्जनों, आप लोग यह क्या कर रहे हैं? तब वे सभी दुखित मन से कहने लगे कि हम लोग तुम्हारे इस पति को जला रहे हैं। इस पर भयभीत होकर बाल स्वभाव के कारण रोती हुई उस कन्या ने कहा, आप लोग मेरे पति को क्यों जला रहे हैं? मैं जलाने नहीं दूंगी। आप लोग सभी यहाँ से चले जाइए, मैं अकेली ही यहाँ बैठी रहूंगी और जब ये नहीं उठेंगे तब मैं अपने पतिदेव के साथ चली जाऊंगी। उसका हट देखकर दया के कारण दीन चित्त वाले कुछ भाग्यवादी वृद्ध जन कहने लगे, अरे होनहार भी क्या होता है, इसे कोई भी नहीं जान सकता। दीनों की रक्षा करने वाले तथा कृपालु भगवान न जाने क्या करेंगे। सोत की पुत्री का भाव रखने के कारण सौतेली माता ने इस कन्या को बेचा है, अतः संभव है कि भगवान इसके रक्षक हो जाए। अतः हम लोग इस कन्या को व इस शव को नहीं जला सकते, इसलिए सभी को अच्छा लगे तो हम लोगों को यहाँ से चला जाना ही बेहतर है। परस्पर ऐसा निश्चय करके वे सब अपने नगर को चले गए। बाल स्वभाव के कारण यह सब क्या है इसे न जानती हुई ब्याह से व्याकुल वह कन्या एकमात्र शिव तथा पार्वती का स्मरण करती रही और स्मरण करते करते उस कन्या के स्मरण करने से सब कुछ जानने वाले तथा दया से पूर्ण हृदय वाले शिव पार्वती शीघ्र ही वहां आ गए। नंदी पर विराजमान उन तेज निधान शिव पार्वती को देखकर उन देवों का न जानती हुई भी उस कन्या ने पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर प्रणाम किया। तब उसे आश्वासन प्राप्त हुआ कि पति से तुम्हारे मिलने का समय अब आ गया है। तब कन्या ने कहा, मेरे पति अब जीवित नहीं होंगे। उसके बाल स्वभाव से प्रसन्न तथा दया से परिपूर्ण शिव पार्वती ने कहा, तुम्हारी माता ने सुपोधन नामक व्रत किया था, उस व्रत का फल संकल्प करके तुम अपने पति को प्रदान करो। तुम कहो कि मेरी माता के द्वारा जो सुपोधन नामक व्रत किया गया था उसके प्रभाव से मेरे पति जीवित हो जाए। तब कन्या ने वैसा ही किया और उसके परिणाम स्वरूप शिवदत्त जीवित हो उठे। उस कन्या का व्रत का उपदेश देकर शिव तथा पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। तब शिवदत्त ने उस कन्या से कहा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई हो? तब उस कन्या ने उसे वृतांत सुनाया और रात हो गई। प्रातः होने पर नदी के तट पर गए लोगों ने राजा को वापस आकर कहा कि हे राजन, आपका पुत्र व पुत्रवधू नदी के तट पर स्थित है। वह बोले, हे राजन, मृत्यु के घर गया हुआ आपका पुत्र पुनः लौट आया है। विश्वस्त लोगों से यह सब सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और इसी प्रसन्नता में राजा ने दान तथा सम्मान के साथ श्रेष्ठ ब्राह्मणों का पूजन किया। तो इस प्रकार भगवान शंकर ने सनत कुमार से कहा, हे वत्स, इस प्रकार मैंने आपसे यह सुपोधन नामक व्रत कहा है, इसे 5 वर्ष तक करने के अनंतर उद्यापन करना चाहिए। पार्वती तथा शिव की प्रतिमा का प्रतिदिन पूजन करना चाहिए और प्रातःकाल आम के पलुओं के साथ चरु का होम करे। साथ ही नैवेद्य तथा वायन अर्पित करना चाहिए। मनुष्य यदि व्रत की बताई गई इस विधि के अनुसार आचरण करे तो वह दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त करके मृत्यु के बाद शिवलोक को जाता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में सुपोधन षष्ठी व्रत कथन नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। धन्यवाद।